हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन टॉक विद आर्या। आज है 3 दिसंबर 2020। सो डिस्कस करते हैं आज की हाईलाइट। ठीक 8 बजे मैं एज इट इज़ प्रेजेंट हूँ। सो सबसे पहले हम बात करते हैं शिरोमणि अकाली दल के लीडर रहे, चीफ रहे प्रकाश सिंह बादल के बारे में, जो पंजाब के 5 बार फॉर्मर सीएम भी रहे हैं। उन्होंने अपना पद्म विभूषण अवार्ड लौटाने के लिए लेटर लिखा है प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद को। उनका कहना है कि उन्होंने ट्वीट करके ये बात कही है कि आज मैं जो भी हूँ उसकी देन किसान है, और जब आज किसान परेशान है या मतलब वो परेशानी में है तो मुझे उस अवार्ड की, उस पद की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो उस पद को लौटाने के लिए उन्होंने श्री रामनाथ कोविंद को लेटर लिखा है कि वो अपना ये पद लौटाना चाहते हैं। ये एक तरीके से उन्होंने अपना जजमेंट शो किया है गवर्नमेंट के फेवर में, या गवर्नमेंट के प्रति जो उनके मन में एक तरीके से कह सकते हैं गुस्सा है, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो चीज़ें उनके मन में है उसको शो करने के लिए उन्होंने ये डिसीज़न लिया है, या ये वो किया है कि मैं मतलब अपना ये जो पद है उसे वापस करना चाहता हूँ। डायरेक्ट प्रेसिडेंट को उन्होंने ये बात कही है। सेकेंड हाईलाइट भी फार्मर्स के प्रोटेस्ट से ही है। फार्मर्स ने जो NH-24 है उसको बंद कर दिया है, जो कि दिल्ली गाजियाबाद की तरफ लगता है, वो पूरा ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि उनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है या उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, आज उनकी मीटिंग थी गृह मंत्रालय के साथ, यानी होम मिनिस्टर में अमित शाह के साथ। सो मीटिंग के बाद उन्होंने मीडिया में जो बताया है, उन्होंने मीडिया में जो स्टेटमेंट दी कि जो भी किसानों के और उन लोगों के बीच में बातचीत हुई है उसका उनके पास कोई समाधान नहीं है। बस ये बात उन्होंने कही है, जिसका मतलब साफ ये जाहिर होता है कि जो भी फार्मर्स की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं होम मिनिस्टर अभी पूरी करने के लिए राज़ी नहीं है। इसी वजह से उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि जो भी उन लोगों के बीच बातचीत हुई है उससे उनकी प्रॉब्लम्स का कोई समाधान नहीं है। ये बात आज की मीटिंग में निकल कर आई है। जब इनका फर्स्ट मतलब प्रोटेस्ट हुआ था स्टार्टिंग में, जब इन्होंने सिंधु बॉर्डर से एंट्री करी थी और इस तरीके से बहुत भीड़ आई थी, उसी टाइम पे होम मिनिस्टर ने ये डेट डिक्लेयर की थी कि 3 दिसंबर को मीटिंग होगी, जो कि मीटिंग आज हुई थी, जिसका कि ये आया है कि अभी उनके प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन नहीं है। सो अब आगे देखते हैं अभी नेक्स्ट वो लोग क्या करेंगे, होम मिनिस्टर का क्या फैसला होगा, या फार्मर्स अब आगे और प्रोटेस्ट में कितना जाएंगे। फिलहाल तो NH-24 उन्होंने पूरा का पूरा ब्लॉक कर दिया है। तो कुछ बात बॉलीवुड की कर लेते हैं। एक्टर मनोज वाजपेयी जी और डायरेक्टर नीरज यादव, इन लोगों ने टीम अप किया है एक हिस्टोरिकल मूवमेंट बेस्ड मूवी बनाने के लिए, जिसका टाइटल इन्होंने दिया है सीक्रेट ऑफ सिनोली। अभी देखते हैं उस मूवी में क्या होने वाला है, क्योंकि इन्होंने साथ में, ये इनकी पहली मूवी नहीं है, साथ में और भी बहुत अच्छी अच्छी मूवी, 7 उछक्के, अय्यारी, स्पेशल 26, नाम सभा, इस तरीके की और भी इन्होंने मूवी साथ में की हैं। सो देखते हैं इस मूवी में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट अगर एक और मैं बात करती हूँ कि इंडिया की तरफ से जो फाइनली मूवी नॉमिनेट हुई है ऑस्कर के लिए, वो एक मलयाली मूवी है जल्लीकट्टू। टाइटल का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, ये एक गेम था बेसिकली साउथ का, तमिलनाडु का। इस गेम में क्या होता है कि जो सांड होता है उसको बंद करके या उसको फिजिकली टॉर्चर करके या उसको किसी तरीके का टॉक्सिक दे करके, मतलब उसे गुस्सा किया जाता है, उसका जो मेंटल लेवल है उसको, टेम्पर को उसको हाई किया जाता है, उसके बाद उसके साथ कुश्ती की जाती है। इस तरीके की ये मूवी है, जिसमें मतलब सीन भी इसमें इसी टाइप का है कि एक जो सांड होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, उसको काटने जा रहे होते हैं समथिंग ऐसा कुछ, और वो वहाँ से भाग जाता है और पूरे गांव को कैसे परेशान करता है। या उसमें एक तरीके से जो इंसान होता है, मतलब उसकी एक एनिमल वाली इमेज बाहर आई है कि इंसान जानवरों से ज़्यादा खतरनाक है, समथिंग कुछ ऐसा मूवी मैसेज देती है। सो इस बार जो मूवी नॉमिनेट हुई है वो एक मलयालम मूवी है जिसका नाम है जल्लीकट्टू, और देखते हैं कि अब इसमें क्या ऐसा होपफुली पॉजिटिव रिजल्ट आता है। बट अभी तो फिलहाल ये नॉमिनेट हुई है, और शायद बहुत सारी अच्छी अच्छी और सस्पेंस मूवी वाली या बहुत अच्छे मतलब इनसे भी जिसे बेहतर रेटिंग मिली है उस मूवी को ना भेज करके इस मूवी को भेजा गया, तो बहुत ही इसमें कुछ खास बात होगी, तभी ही ये डिसीजन लिया गया है। अब कुछ वर्ल्ड वाइड हाईलाइट की बात कर लेते हैं। सो इसमें मैं सबसे पहले बात करूंगी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी इंटरपोल के बारे में। इंटरपोल जनरली है क्या, ये एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 194 मेंबर कंट्रीज हैं। ये सारी कंट्रीज के पुलिस को मिला के वर्क करते हैं, जिससे कि एक सेफली सिस्टम चलाया जा सके पुलिस का, और पुलिस सेफली काम कर सके।
सो ये एक मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है सारी कंट्रीज का मिलके, उन्होंने ये वार्न किया है अपनी 194 मेंबर कंट्रीज को कि फॉल्स एडवर्टाइजमेंट और ये जो थेफ्ट वाले कोविड वैक्सीन्स हैं इनके चक्कर में ना आए, क्योंकि जो मतलब बहुत सारे इस तरीके के ऐड आ रहे हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा फॉल्सिफिकेशंस आ रहा है कोरोना वैक्सीन की कोरोना वायरस की वैक्सीन में, कि वो लोग अपने आप को ग्रांटेड दिखा रहे हैं, अप्रूव दिखा रहे हैं, बट वो वैक्सीन सारी स्टेज से पास ऑन होके वेरीफाइड नहीं हुई हैं, अप्रूव नहीं हुई हैं। और बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो इस चीज़ का एक फॉल्सिफिकेशन दे रही है, एक झूठा डॉक्यूमेंट दे रही हैं कि वो चीज़ों से अप्रूव्ड है या वो हर स्टेज को पास ऑन हो चुकी हैं। इसके लिए इंटरपोल ने अपनी मेंबर कंट्रीज़ को वार्न किया है कि इस तरीके के किसी भी फॉल्सिफिकेशन में ना फंसे और कोई भी वैक्सीन को यूज़ करने से पहले उसके बारे में पूरी डिटेल ले ले, क्योंकि ऐसा होने वाला है। वैक्सीन जरूरत सबको है। सो बहुत सारी कंट्रीज बजट के हिसाब से, रिजल्ट्स को देखते हुए, डाटा को देखते हुए चूज करेंगी। सो अभी यही टाइम है हमें जुडिशियली चूज करने का और एक अच्छी तरीके से मतलब प्रॉपर तरीके से चूज करने का कि हम जिसे चूज कर रहे हैं वो एक्चुअल में उसका रिजल्ट क्या है, और उसको पहले अच्छे से उसके बारे में पूरी इंक्वायरी लेकर के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ही हम किसी प्रॉपर वैक्सीन को चूज करें। नेक्स्ट है यूएसए चाइना से। यूएसए ने आज जस्ट एक अपनी ही कंट्री में ट्रायल किया है एटम बॉम्ब का, और उस जस्ट ट्रायल से ही चाइना के अंदर एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, या आप चाइना इस चीज़ से कह सकते हैं कि डर गया है कि यूएस ने ये ट्रायल क्यों किया, उसका इसके पीछे क्या मोटिव था। अब वो क्या एक्शन लेगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि चाइना कुछ भी होता है सो उसका इफेक्ट वो ट्रेड पे डाल के या इस तरीके से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स ज़रूर देता है। सो अभी देखेंगे कि अब चाइना इसका क्या रिस्पॉन्स करता है। वैसे अगर इंडिया और चाइना की में बात करें तो 40 या 50 ईयर्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना ने इंडिया से राइस इंपोर्ट करने के लिए बोला है, या मतलब इस तरीके की न्यूज़ आ रही है कि आई थिंक 40-50 ईयर्स में पहली बार चाइना इंडिया से राइस इंपोर्ट करेगा। यानी चाइना में जो फूड ग्रेन्स की आई थिंक कुछ कमी चल रही है या ऐसा कुछ चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है, क्राइसिस भी नहीं कहेंगे, शॉर्टेज कहेंगे, शॉर्टेज चल रही है जिस वजह से उन्हें यहाँ से इम्पोर्ट करना पड़ रहा है फूड ग्रेन। नेक्स्ट जर्मनी से है। जर्मनी के लैब में इंडिया में हनी के 13 इंडियन ब्रांड्स के हनी के 13 सैंपल गए थे। उन 13 सैंपल में से 10 ऐसे सैंपल हैं जो जर्मनी के लैब में फेल हो गए कि ये कोई हनी नहीं है, जस्ट एक शुगर सिरप है। मतलब मानने वाली बात यह है कि वो 10 सैंपल इंडिया में अप्रूव्ड थे, मतलब इंडिया के अकॉर्डिंग वो 13 के 13 बिल्कुल अप्रूव प्योर हनी थे, इसलिए वो वहाँ भेजे गए, जिसमें से 10 वहाँ से रिजेक्ट हो गए। उससे भी बड़ी बात यह है कि उन रिजेक्टेड उसमें हनी में जो ब्रांड थे उसमें पतंजलि और डाबर भी था, यानी कि पतंजलि और डाबर के भी जो हनी है उनका उसमें भी शुगर सिरप है, वो ओरिजिनल प्योर हनी नहीं है। सिर्फ 3 ब्रांड ऐसे हैं जो उसमें मतलब पास हुए, जिसमें कि सफोला और नेक्टर्स नेचर और मार्क्सफेड कंपनी थी। सो आज है 3 दिसंबर और आज की टोटल हाइलाइट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पर और देखते हैं कि 4 दिसंबर में भी क्या क्या खास होगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर।